सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार हमारी यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 3A का 7वां सवाल। देखिए यदि ये हमारे पास आव्यूह दिया है हो तो ABCD के मान ज्ञात करके दिखाना है हमें। चलिए देखिए सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। हल में इस आव्यूह को उतार लेते हैं। आव्यूह को उतारते हैं। आव्यूह हमारे पास जो दिया है 2A + B A - 2B एंड 5C - D 4C + 3D ब्रैकेट 1 इक्वल। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 4 - 3 11 एंड 24। ये ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आव्यूह समान होते हैं उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। चलिए देखिए हमने यहाँ लिख दिया है ये समान होते हैं। तो चलिएगा देखिए हम आगे करते हैं सवाल को। हम देखेंगे कि 2A + B = 4 क्योंकि हम जानते हैं इसका ये संगत अवयव है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2A + B = 4। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हम देखेंगे A - 2B बराबर हम जानते हैं इसके संगत ये होगा -3 समीकरण 2 हो गया। देखिए पहले मैं दोनों को संगत अवयवों को हल करता हूँ। देखिए मैंने इसको इसके बराबर क्योंकि हम जानते हैं संगत अवयव समान होते हैं। ये दोनों ही समीकरण 1 और 2 बना लिया है। मैं इन दोनों को देखिए विलोपन विधि से हल कर सकता हूँ। चलिए मैं विलोपन विधि से हल करता हूँ। देखिए विलोपन विधि के लिए सबसे पहले हम देख लें कि अगर हम A के मान को विलुप्त कर रहे हैं तो A के गुणांकों का इससे तिर्यक गुणा करें। अगर हम B को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो B के गुणांकों का तिर्यक गुणा करें। मैं यहाँ पर देखिए A के गुणांक विलुप्त कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे 1 होता है। चलिए मैं A को विलुप्त करता हूँ तो 1 का गुणा इससे और 2 का गुणा इससे करता हूँ। चलिए हम करते हैं गुणा। 1 का गुणा अगर मैं 2 से करूँगा तो 2A प्लस B का 1 से करेंगे तो BA कम B बराबर 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4A कम 4। 2 का गुणा देखिए 1 से करते हैं हम तो 2A अगर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 2 दूनी 4B बराबर अगर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो -6। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए ये हमने दोनों समीकरणों को एक दूसरे से यानी A के जो गुणांक थे उनसे गुणा कर दिया है। ये प्राप्त कर लिया है हमने। यहाँ हम देखते हैं कि ये गुणांक समान तो हो चुके हैं A और B के मान, लेकिन प्लस के हैं इसलिए विलुप्त नहीं हो सकते। तो विलुप्त करने के लिए हमें इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। चिन्ह बदलने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। चलिए हम देखिए घटाते हैं तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। देखिए प्लस का और ये माइनस का कट गए। ये प्लस के 4 भी हैं जबकि ये भी प्लस का है इसलिए जुड़ जाएंगे प्लस के 4 भी और 1 भी 5 भी बराबर। हम देखते हैं ये प्लस का ये भी प्लस का दोनों प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। हमारे पास 10 हो गया। अब हम आगे देखेंगे इस सवाल में। ये भी जैसा का जैसा रहेगा। ये 10 का 10, ये 5 है ये बटे में चला जाएगा, ये चला गया 5। हम यहाँ पर देखेंगे B का भी 5 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। ये लीजिए ये सवाल देखिए यहाँ तक हो गया। अब हमें A का मान चाहिए, B का मान ज्ञात कर लिया है तो मैंने कहा ये B का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में, तुम्हारी मर्जी हो उसमें रख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ B का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 ये दिया गया, मैं इसे उतार लेता हूं यहाँ पे। 2A + B = 4 समीकरण 1।
2a का 2a प्लस b का मान हमारे पास 2 है, 2 रख देंगे बराबर 4। आगे हम देखेंगे, देखिए 2a का 2a, b का मान 2 है, रख दिया, 4 का 4। अब हम आगे देखेंगे 2a का 2a बराबर ये 4 का 4, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पर a का a बराबर 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये वाला 2 इंटू वाला इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा। आगे हम देखेंगे a बराबर अगर मैं 2 का 2 से भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, अर्थात देखिए मेरे पास आंसर आ गया 1। अब देखिए इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए देखिए मैंने अभी a और b के मान निकाले हैं, अब मुझे c और d के मान निकालना है। तो चलिए हम c और d के मान किस तरह से निकालेंगे आगे देखिएगा। चलिए मैं देखिए यहाँ पर फिर कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने इसकी इससे की, इसकी इससे की, अब मैं इसकी इससे करूंगा और इसकी इससे। तो मैं जानता हूं देखिए यहाँ पर पुनः मेरा अगला है 5c माइनस का d बराबर 11। मेरे अगले अवयव थे, मैंने यहाँ पे इसे समीकरण नाम दे दिया 3। इसी प्रकार मैं देखूंगा इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 4c प्लस 3d बराबर हमारे पास आएगा 24। मैं यहाँ ले रहा हूं 4c प्लस 3d बराबर 24, इसे समीकरण नाम दे देंगे हम 4। देखिए इसे बिल्कुल अभी मैंने इसको हल करके दिखाया था आगे वालों को, इसी प्रकार से बिल्कुल इसको हल करना है विलोपन विधि से। चलिए देखते हैं, इसमें आपकी मर्जी है, चाहे तो c को विलुप्त कर दीजिए चाहे d को। तो मैं यहाँ पे c को विलुप्त कर रहा हूँ। तो मैंने भी बताया कि इनके गुणांकों का गुणा करना पड़ता है, तो इसका गुणांक 4 है, 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसका 5 से। चलिए मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20 c, 4 का मैं d से करूंगा तो 4d बराबर 11 का अगर 4 से करेंगे तो 11 चौक 44 होता है। 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 c प्लस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 d बराबर 5 का गुणा अगर 4 से करें तो 4 पंजे 20, आंसर लाइन 2, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 120। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये दोनों बराबर तो हो चुके हैं लेकिन चिन्ह इनके एक से हैं। अगर मुझे विलुप्त करना है तो घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो मैंने लिख दिया घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों सेम है इसलिए कट चुके हैं माइनस प्लस के। ये देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस संख्या जुड़ी आती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 15 और 4 हमारे पास होते हैं 29d। ये देखेंगे हम, ये माइनस का 120 है जबकि ये प्लस की संख्या तो घटेगी। 120 में से 44 घटाते हैं तो देखिए 10, ये किससे उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, ये 11, 11 में से अगर 4 घटाएंगे तो 7, 7 4 11 होते हैं, लेकिन ये माइनस संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का आंसर आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर हमारा है 76, बटे में चला जाएगा 29। अब हम यहां पर देखेंगे कि डी का डी, अब देखिए हम जानते हैं कि 29 से हमें 76 में भाग देना है। तो चलिए देखिए, आपको काटना आता तो काट सकते हैं और डायरेक्टली डिवाइड देके भी काट सकते हैं। मैं देखूँ तो देखिए 4 बार अगर भाग देता हूं इसका तो शायद देखिए 4 बार इसका भाग नहीं जा रहा है, हम देख सकते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा जोड़ने में गलती कर दी है, यहाँ पर ये 29 की जगह 19 आएगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं 15 और 4 19 होते हैं, ये गलती से मैंने जोड़ दिया 29 कर दिया। तो आप देखिए यहाँ 19 है अर्थात यहाँ पे 19 आएगा और इसे इसका भाग देंगे तो इसका 4 बार जा रहा है, 19 चौक 76 होता है, अर्थात हमारे पास डी बराबर आ गया 4। देखिए यहाँ गलती से जोड़ दिया था मैंने, 15 और 4 हमारे 19 होते हैं, मैंने गलती से 29 कर दिए थे, 19 है। इसको इससे घटाएंगे तो 76 बचेगा, ये 19 बटे में चला जाएगा, 19 का भाग दिया तो 76 में 4 बार गया, अर्थात डी बराबर हमारे पास आ गया 4। हम यहाँ पर देखेंगे कि डी का मान चाहे तो समीकरण 3 में रख दो और चाहे 4 में। तो डी का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए मैं 3 में रख देता हूं डी का मान। 3 समीकरण हमारे पास 5c माइनस का डी बराबर 11,
समीकरण 3। 5c का c माइनस d का मान हमारे पास 4 है बराबर 11। हम देखेंगे यहाँ पर 5c बराबर 11 का 11, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5c का c बराबर 11 और 4 होते हैं 15। हम यहाँ पर देखेंगे c का c बराबर 15 बटे में चला जाएगा 5। अब हम देखेंगे यहाँ पर c का c बराबर 5 का भाग 15 में देंगे तो 3, क्योंकि 5 तिया होता है 15। देखिए हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया 3 आ गया, अर्थात देखिए हम अतः कर सकते हैं। अतः हमने यहाँ पर देखा कि a का मान जो आ रहा था हमारा, हमने देखिए यहाँ पर देखा था a का मान जो हमारा था वो था 1, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा a बराबर 1। अगर हम b का मान देखें तो b का मान देखिए हमारे पास यहाँ आ रहा था 2, हमने ज्ञात किया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। और c का मान देखिए आपके सामने ही रखा हुआ है, c बराबर 3, तो हम यहाँ 3 रख सकते हैं। और d बराबर हमने ऊपर ज्ञात किया, ये देखिए d बराबर 4, तो हम 4 रख सकते हैं। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है, अर्थात यही ABCD के मान है। अगर आपको ये सवाल देखिए अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत आई है, अच्छी तरह से सवाल समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छी तरह समझाने की। देखिए, और आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं, और आ रही है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। देखिए हम कोशिश करेंगे आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर सकें, और भी दिक्कत आ रही है इसको भी हम क्लियर कर सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, और देखिए इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।